सुनो संध्या, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें समझ आएगा कि काल का चक्र किस तरह चलता है और जिस व्यक्ति की मृत्यु का जो समय और जो स्थान निर्धारित होता है, ठीक उसी समय पर, उसी जगह पर, उसी प्रकार से उसकी मृत्यु होती है और हमारा किसी का इस पर जोर नहीं चलता। काल हर जगह अपने अलग अलग रूप में उस व्यक्ति के प्राण हरने के लिए उपस्थित होता ही, और यही ईश्वरीय विधान है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक पौराणिक कथा सुना रहा हूं। इंडियन माइथोलॉजी के नजरिए से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद हमें अधिक समय तक शोक में नहीं रहना चाहिए। साथियों, ये कहानी सिर्फ संध्या मेरी पत्नी के लिए नहीं है। बेशक वो अभी अपनी छोटी बहन के शोक से नहीं उबर सकी है, इसीलिए ये कहानी कह रहा हूं। लेकिन ये वीडियो उन सभी के लिए है जो जीवन और मृत्यु के काल चक्र को समझकर भी अनजान रहते हैं, जो भूल जाते हैं कि जो भी इस दुनिया में आया है उसका जाना भी तय ही है। उसके लिए जीवन रुक नहीं जाता, यूनिवर्स की गतिविधियां लगातार चलती रहती। जीवन और मृत्यु दोनों ही बस एक घटना है, घटित होती हैं, लेकिन जीवन अनंत है। और धार्मिक ग्रंथों में बिल्कुल स्पष्ट है, अगर आप किसी के गुजरने के बाद लगातार उसे दुख से याद करते हैं तो वो आत्मा अपने अगले लेवल पर सहज रूप में नहीं जा पाती। तो ये तो पहला कारण है कि हमें यथाशीघ्र उस दुख से बाहर आ जाना चाहिए। तो कहानी को बहुत ध्यान से सुनना, पूरा सुनना। कहानी के अंत तक आते आते आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको जीवन का बोध हो जाएगा। और कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी महान राजा वीर विक्रमादित्य की है। राजा वीर विक्रमादित्य बहुत बहादुर, दयालु, प्रजा का ख्याल रखने वाला, न्यायप्रिय राजा था। यहां तक कि राजा भेष बदलकर रातों में अपने राज्य में घूमा करता था। देखता था कि कोई प्रजाजन दुख तकलीफ में तो नहीं है, किसी के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है। ऐसे ही एक रात राजा रात्रि भ्रमण पर निकला हुआ था, भेष बदला हुआ था। पौ फटने वाली थी, सूरज उगने में कुछ ही देरी थी। राजा चलते चलते दूर राज्य के सिरे पर आ गया था, जहां से जंगल शुरू होता था। राजा ने देखा कि एक नौजवान लड़का अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर चला जा रहा है। राजा सावधानी से उसके पीछे हो लिया। राजा ने देखा वो लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से टहनियों को काटने के लिए एक बड़े से वृक्ष पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी राजा की नजर पड़ती है एक बड़े भयानक भालू पर। वो अचानक उधर आता है और उसी पेड़ पर तेजी से चढ़ने लगता है जहां लकड़हारा चढ़ा हुआ था। राजा को बड़ा अचरज होता है कि भालू तो पेड़ पर इस तरह चढ़ नहीं पाता, ये कैसे इतनी तेजी से पेड़ पर चढ़ रहा है। उधर वो नौजवान लकड़हारा भालू को अपनी ओर आता हुआ देखकर एकदम घबरा जाता है और डरकर पेड़ की ऊंची शाखा से नीचे गिर पड़ता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। राजा ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो जो भालू था वो पेड़ से नीचे उतर आता है और तुरंत एक खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाता है और पास ही एक कुएं की मेड़ पर जाकर बैठ जाता है। राजा दुविधा में था कि आखिर ये रहस्यमय स्त्री कौन है जो अभी कुछ देर पहले भयानक भालू के रूप में थी। तभी इत्तेफाक से उसे दो सैनिक आपस में बातचीत करते हुए वहां से गुजरते दिखाई दिए। वो दोनों सैनिक भाई थे और कुएं पर बैठी हुई उस खूबसूरत लड़की को देखकर दोनों भाई उस पर मोहित हो उठे। एक बोला, क्यों ना मैं इस लड़की से शादी कर लूं। इस पर दूसरे ने कहा, अरे ऐसे कैसे तुम उससे शादी कर लोगे, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मेरे रहते तुम शादी कैसे करोगे। लेकिन इसे मैंने पहले देखा है, इसलिए मैं इससे विवाह करूंगा, छोटा भाई बोला। अब बड़े भाई ने सुझाव रखा, क्यों ना हम इस लड़की से ही पूछ लेते हैं जाके कि क्या वो हम दोनों में से किसी से विवाह करना चाहेगी और किस से विवाह करना चाहेगी।
दोनों भाइयों ने जाकर उस लड़की से पूछा, हे सुंदरी, तुम यहाँ इस समय क्या करती हो? लड़की बोली, मैं अपने पति की तलाश में आई हूं। दोनों भाइयों ने कहा, कौन है तुम्हारा पति? हम उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करते हैं। तब वो लड़की बोली कि मैं तो एक कुंवारी लड़की हूं और अपने विवाह के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए निकली हूं। इस पर दोनों सैनिक तपाक से बोले, देखो, हम राजा की सेवा में सैनिक हैं और तुमसे विवाह करना चाहते हैं। अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम दोनों में से किसी एक के साथ विवाह कर सकती हो। इस पर उस लड़की ने कहा, मैं दोनों में से जो भी ज्यादा बहादुर है उससे विवाह करना चाहूंगी। लड़की की इतनी बात सुनकर दोनों भाइयों ने तुरंत तलवारें निकाल ली और लगे एक दूसरे पर वार करने, और थोड़ी ही देर में दोनों सैनिक आपस में लड़ते हुए ढेर हो गए। लड़की ये देखकर खिलखिलाकर हंसती हुई उठ खड़ी हुई और आगे की तरफ चल पड़ी। राजा की आश्चर्य से अब आंखें और फैल गईं उसकी, लेकिन वो मंत्रमुग्ध सा उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। उसके मन में आ रहा था कि देखें आखिर ये छलावा, ये रहस्यमय स्त्री है कौन? ये किसी और की जान तो नहीं ले लेगी? उधर हल्की हल्की सूरज की रोशनी भी आने लगी थी। वो लड़की नदी किनारे जाने लगी। नदी में दूर एक बड़ी सी नाव पर कुछ सवार जा रहे थे और ये लड़की उसी ओर चलने लगी। और अब राजा का आश्चर्य और दुगना हो गया जब वो लड़की कुछ ही देर में एक भयानक नाग के रूप में बदल गई और ये नाग उछलकर उस नदी में जा पहुंचा और तेजी से तैरता हुआ नाग उस नाव पर चढ़ गया। नाव पर सवार सभी लोगों में चीख पुकार मच गई, डर से चिल्लाने लगे और जिन लोगों को तैरना आता था वो कूदकर नदी के किनारे बढ़ने लगे और बाकी लोग भी डर के मारे नदी में कूद गए क्योंकि इतना बड़ा भयानक सांप उसके अंदर नाव में आ गया था। लेकिन जिनको तैरना नहीं आता था, तैरना ना आने की वजह से वो वहीं डूबकर मर गए। अब कुछ देर बाद राजा देखता है कि वो भयानक नाग वापस नदी के किनारे की तरफ आ रहा है और किनारे पर आते आते वो अब एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में बदल जाता है। अब राजा अपने कौतूहल पर और नियंत्रण नहीं रख पाता। वो सोचता है कि ये बिल्कुल सही समय है, ये अब मेरे बहुत नजदीक भी है। मैं जाकर इस वृद्ध ब्राह्मण से पूछता हूं आखिर ये कौन सी माया है, ये आखिर है कौन? राजा वृद्ध ब्राह्मण के पास पहुंचा, उसे प्रणाम किया। ब्राह्मण ने भी प्रत्युत्तर में हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अब राजा ने उससे पूछा, आप कौन हो और यहां क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो? वृद्ध ने जवाब दिया, तुमको दिखाई नहीं देता, मैं एक वृद्ध ब्राह्मण हूं और अपने रास्ते जा रहा हूं। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप वृद्ध ब्राह्मण तो नहीं ही हो, कौन हो सीधे सीधे बताते हो या नहीं? इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं जो कोई भी हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपना काम करो। राजा को यह सुनकर क्रोध आने लगा। तो कहा, देखो वृद्ध ब्राह्मण, ये राजा वीर विक्रमादित्य की नगरी है और मैं उनका वफादार सैनिक हूं। मैं उनके राज्य में यह अनर्थ नहीं होने दे सकता। मैंने अभी देखा कि आपने रूप बदलकर कई लोगों के प्राण लिए। आपने भयानक भालू बनकर उस नौजवान लकड़हारे को मार डाला। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूं कि ये महाप्रतापी राजा वीर विक्रमादित्य की पुण्य नगरी है और राजन, मैं तो ये भी जानता हूं कि आप ही राजा वीर विक्रमादित्य हो, लेकिन ये आप गलत कह रहे हो कि मैंने उस लड़के को मारा है। अब राजा को यह यकीन हो चला कि ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। राजा ने बड़ी विनम्रता से कहा, देखिए, आप मुझसे झूठ नहीं कह सकते। मैं बहुत देर से आपका पीछा कर रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप उस वृक्ष पर भालू के रूप में चढ़ रहे थे और वो जवान लकड़हारा डर कर ऊपर से नीचे गिरकर मर गया। आखिर इसके पीछे क्या राज है, कौन है आप, बताइए। और मैं ना बताऊं तो? ब्राह्मण ने पलटकर जवाब दे दिया। अब राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और कहा, हे विप्रवर, मैं बिना सच्चाई जाने आपको यूं जाने नहीं दे सकता। अब ब्राह्मण राजा को देखकर हंसने लगा और कहने लगा, राजन, तुम मुझे मार नहीं सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। और हां, मैं जानता हूं बालहट, स्त्रीहट, राजहट और योगहट के बारे में भी, और आप राजहट पर अड़े हैं तो मैं आपको बताता हूं
कि मैं कौन हूं। लेकिन राजन, आप गलत कह रहे हो। मैंने उस लकड़हारे को नहीं मारा, वो तो खुद पेड़ पर से गिरकर मर गया और दुनिया भी यही कहेगी। और ना ही मैंने उन दोनों सैनिकों को मारा, वो तो आपस में अपनी वीरता दिखाने के लिए खुद लड़कर मर गए। और ना ही मैंने नाव पर सवार लोगों को मारा, वो तो खुद पानी में डूबकर मर गए। इन सभी की मृत्यु ऐसे ही होनी लिखी थी। मैं तो बस यमराज के आदेश का पालन कर रहा था। आप जानते हो कि चित्रगुप्त के पास सभी के जीवन मृत्यु का हिसाब रहता है, कब किसकी जीवन लीला खत्म होनी है और किस प्रकार से उसकी मृत्यु होगी, इस सब का लेखा जोखा उनके पास है। और सभी के मरण का दायित्व भगवान शिव के पास है। तो शिव से आज्ञा लेकर यमराज मुझे आदेश देते हैं। विधाता ने यह सब जीवन मरण पहले से ही तय कर रखा है। जिस प्रकार जिस जीव की मृत्यु लिखी हुई है, ठीक उसी प्रकार मैं उनके प्राण लेता हूं। राजन, मैं काल हूं और सबको एक दिन काल के गाल में जाना ही पड़ता है। समय पूरा होने पर संयोग और परिस्थितियों का निर्माण होता है। यही मेरा यानी काल का कार्य है। उस लकड़हारे की मृत्यु पेड़ से गिरकर लिखना तय थी, वरना सोचो, क्या असली भालू इस तरह पेड़ पर चढ़ पाता है? मेरा काम बस वो परिस्थितियां पैदा करना है, जिसको जब जहां जिस जगह मरना होता है, मेरे द्वारा रचित संयोग से वो वहां पहुंच ही जाता है और मैं भी अपने आप उस जगह पहुंच जाता हूं। वृद्ध ने कुछ पल खामोशी के साथ राजा को देखा और फिर कहा, राजन, आशा है आप भली भांति समझ गए होंगे कि मैं आपकी नगरी में क्यों आया हूं, और आप ये भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थितियों की मनुष्य के जीवन में कितनी अहम भूमिका होती है। राजन, अब आज्ञा चाहूंगा। राजा विक्रमादित्य काल की बात सुनकर एकदम गंभीर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर काल से कहा, हे काल, जब आपने मुझे इतना सब बता ही दिया है तो कृपा करके ये भी बताएं कि मेरी मृत्यु कब, कैसे और कहां होगी। इस पर काल ने कहा, राजन, मनुष्य की मृत्यु कब होगी ये उसे नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अगर ये बता दिया तो वो चिंताग्रस्त होकर उसी क्षण से धीरे धीरे मरने लगेगा, क्योंकि चिंता चिता समान होती है। इसलिए मैं ये तो नहीं बता सकता कि तुम कब मरोगे, लेकिन हाँ, कैसे मरोगे और कहां मरोगे ये जरूर बता सकता हूं। जानना चाहोगे? तो बहरहाल हम यहां राजा वीर विक्रमादित्य कैसे मरे, कहां मरे, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारी चर्चा का विषय है सभी की मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थितियां पहले से ही तय हैं। इसलिए अगर कोई हमारा प्रिय हमारा साथ छोड़कर चला जाता है तो हमें समझ जाना चाहिए उसका समय आ गया था और उसे अब जाना ही था, और जो गया है वो ईश्वर के विधान के अनुसार गया है, तो उसके लिए अफसोस भी नहीं करना चाहिए। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी और जो बात मैं आपको कहना समझाना चाहता हूं वो आप समझ सके, कमेंट करके जरूर बताएं। और संध्या, आप इस कहानी से क्या समझी, आप भी जरूर बताएं। वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इस हकीकत को समझ सकें और अपने दुख और दर्द के अंधेरों से बाहर आ सकें। और बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।